बागपत से आ रही इस बड़ी खबर का, जहां किसान पंचायत में गुरनाम सिंह चढ़ूनी बागपत पहुंचे थे। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का बड़ा बयान सामने आ रहा है, जहां उन्होंने कहा यूपी के लोग लड़ने को तैयार हो जाए। तो बड़ी खबर इस वक्त की, बागपत पहुंचे थे गुरनाम सिंह चढ़ूनी, जहां उन्होंने बड़ा बयान दिया। कहा कि किसान और देश बचाने के लिए बड़ा आंदोलन करने जा रहे हैं, जिसमें यूपी के किसानों को बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना होगा। गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने कहा कि यूपी से महंगा गन्ना हरियाणा पंजाब में है, लेकिन वहां के किसानों का पेमेंट नहीं रुक रहा। सरकार को गन्ना भुगतान को लेकर पॉलिसी बनाने की जरूरत है। इतना ही नहीं, बकाया भुगतान को लेकर भी सरकार पर हमला बोला। कहा कि यूपी में 6000 करोड़ का भुगतान बकाया, जिसको बजाज और अन्य ग्रुप भुगतान नहीं कर रहे, जबकि पुलिस 14 दिन के अंदर पेमेंट करने का नियम है और बकाया भुगतान नहीं होने की स्थिति में ब्याज भी देने का प्रावधान है। साथ ही साथ उन्होंने आगामी 23 नवंबर को होने जा रही पीपली पंचायत में भाग लेने के लिए आमंत्रण किया। इस पंचायत में सत्यपाल मलिक और जयंत चौधरी भी हिस्सा लेंगे। बयान सुनाते हैं आपको। बागपत पहुंचे, आज क्या कार्यक्रम था? देखिए, आज यहाँ चांदनखेड़ी गांव है, यहाँ पे पंचायत रखी थी और 2 मुद्दे आज की पंचायत में थे। जिस पंचायत के अध्यक्ष माननीय ओम प्रकाश धनखड़ जी हैं, धनखड़ खाप के अध्यक्ष हैं, और 2 मुद्दे थे, एक शुगर मिल की पेमेंट का और दूसरा जो ट्यूबवेलों पे बिल मीटर लगा रहे हैं। तो उस मुद्दों में पंचायत है और पंचायत समाप्त हो गई। अभी उसका जो सीनियर आदमी है वो बैठ के उसका अगला फैसला सुनाएगा। अभी निर्णय नहीं ले पाएगी? अभी निर्णय 5 मिनट में बस वो बैठेगी पंचायत और 5 मिनट में वो निर्णय उनका हो जाएगा। लेकिन उत्तर प्रदेश को आगे आना होगा, चुनाव की भी आपने कुछ बात कही थी। मैंने 2 चीज कही है कि एक तो जो उत्तर प्रदेश है वो बहुत बड़ा एरिया है, जिसमें ना एमएसपी मिल रहा है, ना गन्ने का भाव है। गन्ने का भाव यहाँ सबसे कम है और पेमेंट यहाँ पे करीब 700 जो 6000 करोड़ के करीब यहाँ की पेमेंट रुकी हुई है। और कानून है कि जो 14 दिन के अंदर पेमेंट ना हो तो उसका ब्याज देना पड़ता है। और एक बात दूसरी ये है, जो बड़ी बात है कि शुगर मिल में जितनी चीनी होती है उसका जब वो बिकती है उसका 85% जो है वो केन पेमेंट करना होता है। और यहाँ की बदकिस्मती ये है कि शुगर मिल से चीनी बेच देते हैं, चीनी 2 नंबर में बेच देते हैं, प्रशासन मिला हुआ होता है। और वो प्रशासन की मिली भगत के कारण जो है वो दिखाते हैं कि चीनी तो हमारे पास पड़ी है, चीनी हमारे बेची नहीं है, पेमेंट उसकी होती नहीं है। तो ये एक बड़ा कारण है जो यहाँ के वो अपने ब्याज के लालच में जो है, अपना ब्याज बचाने के लालच में किसानों की पेमेंट नहीं करते। अच्छा, आपने कहा कि हरियाणा में जो मिल है वो जल्दी भुगतान कर देते हैं, यूपी के नहीं करते, तो सरकार को तो क्या कदम उठाना चाहिए? हरियाणा की तो सारी शुगर मिलों की पेमेंट हो रही है, केवल एक शुगर मिल की 40-42 करोड़ के करीब पेमेंट बकाया है और वो भी सड़े ब्याज के करते हैं जी। इसमें सरकार को इनके मिल वालों के खिलाफ क्या कदम उठाना चाहिए? देखिए, सरकार तो कुछ भी कदम उठा सकती है। सरकार तो ऑर्डर कर देती है, सभी पेमेंट कर देंगे। अब बजाज की शुगर मिले है, उदाहरण के तौर पे 14 शुगर मिले, क्या बजाज के पास पैसा नहीं है? बजाज फाइनेंस है, एक तरफ वो किसानों में पैसा मारते हैं, दूसरी तरफ वो फाइनेंस करते हैं कि मोटरसाइकिल फाइनेंस करते हैं, फोन फाइनेंस करते हैं, कुछ और फाइनेंस, गाड़ी फाइनेंस करते हैं। उनसे ब्याज के अलावा जो और जुर्माने लगाते हैं वो भी वसूलते हैं। तो किसानों का पैसा उधर से ही ब्याज कमा रहे हैं। और खबर मुरादाबाद से है। लोकसभा चुनाव 24 की तैयारियों में सभी राजनीतिक पार्टियां जोरों शोरों से जुटी हुई है, तो वहीं सुभाषपा भी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में तेजी से जुटी है। भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में 80 की 80 सीट जिताने के लिए कार्य कर रही है। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के